फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फ्लैट में अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, हमारी मज़ेदार किस्म की वीडियो आ गई है। मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। उससे पहले मैंने ले लिया है बहुत ही मज़ेदार किस्म का शाल। आफ्टर सो लॉन्ग बड़ा ही अच्छा लग रहा है शाल लेके। एंड मैंने बड़ा ही प्यारा सा फ्रॉक आपने मेरा ये देखा हुआ, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने ये भी पहन लिया। आपको सामने दिखाती हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक और चीज़ भी पहन ली है। फ्रॉक आपने मेरा देखा हुआ, ये मैंने पहन लिया अगेन। एंड अब चलते हैं दाल चावल बनाते हैं। मैंने भिगो तो दिए हुए हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ कि ग्रीन चिलीज कट गई हो या धनिया कट गया हो। तो चलते हैं, आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर भी करती रहूँगी। और दाल हम अपनी फेवरेट बना रहे हैं, ऑरेंज एंड येलो मिक्स करके, आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। लेट्स गो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं बाहर तो आ गई थी, मैं आपको दिखाने आई थी दाल चावल, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। दाल चावल को आपको पता है टाइम ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन टाइम लगता है। तो मैंने अपने लिए बना लिए थे नूडल्स। ये मैंने बर्तन निकाल दिए थे कि मामा को ईजी हो दाल चावल बनाने में। चावल के लिए ऊपर वाला बर्तन कुकर था, दाल के लिए और सीटी मिली नहीं, वरना हमने दाल जल्दी बन जानी थी। दाल इसलिए भी लेट बनी। ये मेरा नूडल्स का मसाला। और ये फ्रेंड्स, इन्होंने नए नूडल्स निकाले, आपने देख लिए होंगे पहले भी, यानी ये तकरीबन मंथ हो गया इनको निकाले हुए, 2 मंथ्स, पर हमने बाय अप किए। तो ये इसमें 2 नूडल्स थे, एक मैंने बना लिया और इतना बड़ा मसाला था तो ये ज़रा मुझे यूनिक लग रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये चावल भी खोए हुए थे और मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रही, पता नहीं क्यों। साथ में ये थी हमारी दाल, येलो थोड़ी सी थी, ऑरेंज थोड़ी ज़्यादा थी इस बार, वरना मैं दोनों बराबर रखती हूँ हमेशा। मामा ने इस बार कहा था कि ऑरेंज थोड़ी ज़्यादा रखना। और यहाँ पे आ गया है मेरा पानी। पानी मैं आजकल इस ग्लास में पी रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, मौसम चेंज होता है तो ऑब्वियसली आप पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लग रहा था मैं पानी पीना ही छोड़ दिया जैसे मैंने, लेकिन नाउ आई एम ड्रिंकिंग वाटर टू मच तो नहीं कह सकते, लेकिन सही पी रही हूँ पानी में। ये है चिलीज, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज इतनी प्यारी थी ना, शाइन इतनी कर रही थी कि मेरा दिल हरी मिर्चों को, पहली बार ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नूडल्स के अंदर डालूं, पर मैंने ग्रीन चिलीज को देख के सोचा, लेकिन मैंने डाला नहीं। यहाँ पे मेरे नूडल्स रेडी हो गए थे और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, ये हरी मिर्चें नहीं है, ये धनिया है। और धनिया मुझे आजकल बड़ा ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी टाइम बाद मैंने नूडल्स में डाल के कोरिएंडर को खाया। पहले मैं कोरिएंडर डालती थी नूडल्स में, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब मैं दोबारा डाल के खाऊंगी। और नूडल्स कह रही हूँ, मैंने दाल चावल को बाय बाय किया और भी गई हुए थे, जाहिर सी बात है, और मैं अंदर आ गई। फिर मैंने बैठ के खाए अपने मज़ेदार किस्म के नूडल्स। जेजी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया, लेकिन जेजी सोया हुआ था और जेजी जब उठा तो तकरीबन 1 घंटा, और जेजी और मैं बेड पे लेटे हुए थे। और जेजी को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, जब 1 घंटे बाद हम उठे हैं। जेजी गुड़ खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, मुझे पता नहीं था कि इसको भूख लगी हुई है, वरना मैं उठते ही इसको बना देती, कुछ नूडल्स ही बना देती बल्कि। और फिर जब मामा ने राइसिस बनाए, इसने राइसिस इतने, मेरा नहीं हाल, इतने खुश होकर इसने खाए हैं जैसे इसको खाने चाहिए थे, क्योंकि राइसिस जेजी को पसंद है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ नूडल्स मज़े ले लेके। एंड अभी से ही आप वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज़ एन एशियन डेली व्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप अपने नूडल्स में क्या डालते हैं मुझे ज़रूर बताएं। आप ग्रीन चिली डालते हैं या कोरिएंडर या कुछ ऐसा भी कुछ डालते हैं, या बिल्कुल प्लेन खाते हैं, या आप चटपटा नूडल्स खाते हैं, या चिकन नूडल्स खाते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। या आप वो कोरियन नूडल्स खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइस होती है? और मैं लोगों की हालत देख के हैरान हो रही होती हूँ, और मैं हालत देख के ना लोगों की कभी ट्राई करने का सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ी सी भी ज़्यादा मिर्ची हो ना खाने में तो मुझे इतनी ज़्यादा लगती है, मेरे नाक से पानी निकलने लग पड़ता है, आंखों से पानी, और मेरे कान गर्म हो जाते हैं। तो ये पता नहीं क्या सीन है। और फ्रेंड, जब से हम लाहौर आए ना, मैंने नोटिस किया लाहौर के लोग इतनी ज़्यादा स्पाइस खाते हैं ना। मैंने तो सुना था कराची के लोग भी स्पाइस खाते हैं, लेकिन ये भी एक और चीज़ मैंने सुनी है कि उनकी ना स्पाइस लगती नहीं है। ये पता नहीं क्या सीन है। कभी जाएंगे कराची तो ट्राई करेंगे कराची की बिरयानी। सो कमेंट्स में हमें मोटिवेशन दें सफ़र करने की, क्योंकि हम सफ़र नहीं कर सकते, आपको पता है। हम तो सोच के ही परेशान हो जाते हैं सफ़र का। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे सीन ये हुआ था कि उस टाइम मुझे सीटी नहीं थी मिल रही, तो मामा थोड़ी सी छोटी सी नैप लेने लग पड़ी थी। जेजी भी सो गया, तो मैंने तो नूडल बना के उस टाइम अपना पेट फुल कर लिया था। लेकिन अब थोड़ी सी भूख लग गई है, मामा ने उठ के राइसिस बना लिया है, जिसमें मामा नमक डालना भूल गई हैं। और यहाँ पे हमारे पास समझदार किस्म की दाल तड़का रेडी हो रहा है। अम्मा, इतना थोड़ा है तड़के में?
हाँ नज़र नहीं आ रहा है, ये साइड पे है। नहीं नहीं है, मजा नजर ना डालना, इधर करो ना हरी मिर्च को। वो मैं कर लेती हूँ, उड़ रही है छींटे। हाँ, और यहाँ पे मामा पानी डाल रही है दाल में। हमने कम तड़के में पानी डाल दिया। कोरिएंडर भी कट कर लिया एंड अब खाते हैं राइस। पहले रेडी हो जाए फिर ही खाएंगे ऑब्वियसली, फिर आपके साथ एक बार लुक भी शेयर करते हैं। व्हाट यू वांट टू से अबाउट द नमक हैपेंड? मुझे कफ है बहुत ज़्यादा, मेरा गला खराब है, मैं बोलना छोड़ दिया मैंने। मुझे भी दिखाओगी? मैंने आज लोग रोना छोड़ते हैं। वो चीनी देखो, वो देखो चीनी। थोड़ा तंग किया हुआ थोड़ा, ये देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी छक्का मार रही हूँ। अम्मा ना दिखाओ इतने गंदे, गंदे हो उतार दो मेरे शूज़ फौरन। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग खाना खाते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। आपने ना लाइक पैसे वांट। फ्रेंड यहाँ पे हमारे बर्तन सेट हुए पड़े हैं और इसमें से अभी मुझे 2 प्लेट्स निकालनी हैं क्योंकि हम खाएंगे इनमें राइसेस। आपको पता है हम बड़ी प्लेट्स में खाते हैं। और ये जो बच्चा है ना, ये चाहता है मेरे साथ खेलते रहो बस। ये प्लेट्स फ्रेंड ये हमने इससे छुपा के रखे हुए हैं। आपको पता है एक छोटा सा हमारे घर बच्चा है और यहाँ से मुझे लेने हैं स्पून्स। ये एक स्पून, ये ठीक है। ग्लास हमारे पास बाहर ही हैं और हमें कुछ नहीं यहाँ से चाहिए, तो इसको हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स हमारे दाल चावल रेडी हो गए हैं। ये है मामा की प्लेट, ये है मेरी प्लेट एंड हमारे पास है पानी। ऑब्वियसली पानी तो मस्ट है फ्रेंड्स। साथ में अचार, मेरी फेवरेट चटनी, फोक चटनी के लिए, अचार के लिए एंड पानी मामा के लिए, ये वाला मेरे लिए। सो या फ्रेंड्स अंदर चलते हैं, इंजॉय करते हैं, देन बताते हैं आपको कैसा बना दाल कैसी बनी है। राइस ये सॉल्ट के बगैर ऊपर हल्का सा मैंने ऐसे डाल दिया, मामा ने ये आइडिया दिया। लेट्स सी। खाना तो अंदर ले आएंगे लेकिन मामा ने नमाज स्टार्ट कर ली हुई है, तो मामा ने जो ऐसे पहले भी बता दिया था जब मैं सर्व करने वाली थी कि मैं नमाज स्टार्ट कर लूँगी, फिर तब तक थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि चावलों में से इतने धुएँ निकल रहे थे, कैसे लग रहा था खा ही नहीं जाएंगे। जेजी को मैंने थोड़े से चावल डाल दिए थे क्योंकि जेजी रो रहा था। जेजी आओ आओ आओ, ले आओ अपना बोल भी ले आओ। और मैं स्टार्ट करती हूँ, तब तक मामा नमाज भी पढ़ लेंगी, फिर मामा भी मेरे साथ एंजॉय करेंगी। हमने खाना खा लिया एंड इट वाज। अम्मा आपके ख्याल में आपका रिव्यू कैसा है? मुझे बहुत मज़ा आया। मामा को बहुत मज़ा आया, मुझे इतना मज़ा नहीं आया। मेरा 60% 100 में से। पता नहीं क्या सीन था वो, कुछ शायद ये भी हो सकता है कि चावलों में नमक नहीं था। वैसे तो वो ऊपर से डाला था लेकिन उसकी जैसे ना ऊपर डालने की वजह से ज़्यादा बुरा लग रहा था टेस्ट। एनीवेज बुरा तो नहीं कह सकते, यानी खाने लायक था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेट फुल हो गया, गुड। उसके बाद अब मैंने बना ली है मज़ेदार किस्म की इलायची वाली चाय क्योंकि मामा का दिल चाह रहा था कि नहीं चाह रहा था आपका इलायची वाली चाय पीने? पता है खाने के बाद ऐसे मैंने पीनी है। नहीं इलायची वाली, वो मैं ज़ुबान पे ना वो निकले हुए हैं वो ब्लिस्टर्स। मामा को ब्लिस्टर्स निकले इसलिए मामा ने इलायची वाली चाय खाई। वैसे मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था और खुशबू तो ऐसे आ रही है जैसे वो नहीं अम्मा हमने वहाँ पे पी थी, क्या नाम है उसका अम्मा, जहाँ कोयटा चाय पराठा वाली खुशबू आ रही है चाय में से। अल्लाह करे टेस्ट भी वैसा है, फिर हम वहाँ पे क्यों पीने। वैसे इतनी महंगी नहीं थी उनकी चाय। ये वाली ब्लैक मग में मेरी इलायची वाली मज़ेदार किस्म की चाय, फीडर में जेजी की। अभी बहुत गर्म है, बहुत गम, तुम आना जाना लेने। अरे ये मामा की गुड़ वाली, मेरी चीनी वाली। हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी है अम्मा। 2 कप और 1 फीडर बहुत अच्छे से पूरा आ जाता है, बल्कि 3 कप भी पूरे आ सकते हैं, लेकिन हमें 3 कप की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 फीडर और 2 कप्स परफेक्ट। मैंने काफ़ी टाइम बाद कंडीशनर लगाया एंड आप मेरे बालों में शाइन तो देख ही सकते हैं। शाइन तो ऐसे मेरे बालों में है ही है लेकिन थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं नीचे से। फ्रेंड मैं सोच रही हूँ फिर से बाल काटूँ क्योंकि रफ बड़े हो रहे हैं, ऐसे जैसे चुभने वाले हो रहे हैं नीचे से बाल। ये कहने की कोशिश करनी कि मेरे बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटी मैंने कर दी हुई है, लेकिन रफ होने की वजह से मैं सोच रही थोड़े और छोटे कर दूँ। अच्छे लगेंगे मेरे चिन के बराबर? नहीं अच्छे लगे क्या? या उसके इतने छोटे हैं? मैं देखती हूँ फ्रेंड्स मामा किसकी बात कर रही है, मैंने उसका इतना फोकस नहीं किया। हालांकि बाल ऐसी चीज़ है कि आपकी पहले सबसे नज़र जाती है उन पे। सो या
आप मुझे कमेंट्स में सजेशन दें कि मुझे कट करने चाहिए या ये जो थोड़े हार्ड हुए हैं इससे नीचे से, इनको मैं कैसे सही करूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट में कि तेल लगाएं तो वो तो मैंने नहीं लगाना क्योंकि मैं मंथ बाद लगाती हूँ, और इस बार तो काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए मैंने तेल नहीं लगाया। तो जब तेल का आपने सजेशन नहीं देना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आप कुछ और अगर सजेशन दें, दही का भी आप नहीं देना क्योंकि मुझे दही की स्मेल आती है ना। मायनीस का आपने देना, मैंने मायनीस का सुना हुआ लोग लगाते हैं बालों में। अंडे का भी नहीं आपने मुझे देना, कुछ ऐसा दें जो मैं लगा सकूँ जिसकी खुशबू मुझे अच्छी लगे। जैसे कि आप मुझे कोई बताएं स्ट्रॉबेरी बालों में लगाने के लिए। स्ट्रॉबेरी का कोई फ़ायदा नहीं, यानी मैं आपको ऐसी चीज़ें कह रही हूँ बताने को जिनकी खुशबू अच्छी हो, अंडे जैसी गंदी ना हो, ना मायनीस जैसी। अब मैं लेने वाली हूँ नैप, और ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। नो टाटा, अच्छा है टाटा।